जाते हैं वो अपनी निष्ठा, और इस निष्ठा के साथ हम चलते हैं। उसको शास्त्र में कहते हैं कि वो साधना है, और वो साधना के साथ मुझे रहना है, नहीं कि आराधना। एक बात समझ के रखो, आराधना समय को सानुकूल करेगी और साधना स्वभाव को श्रेष्ठ बनाएगी। समय को सानुकूल करने की ताकत आराधना की है। समझ लो कि संसार में हमको 50 भव पसार करना, हाँ 50 भव के संसार में समझ लो कि हमको पसार करना है, तो ये 50 भव स्वर्ग का मिल जाए वो आराधना की ताकत है। लेकिन 50 में से 49 को खत्म करने की ताकत आराधना की नहीं है, वो तो अपना स्वभाव की है। 50 में से 49 को खत्म कर दिया, एक ही बचा है और सीधा मोक्ष, सीधा। ऐसी जिसके पास निष्ठा है और इस निष्ठा के साथ जो अपना जीवन आगे बढ़ाते जाता है। इसलिए मेरा कहना है सगवड़, नियम और निष्ठा। अपना नंबर कहां? चलो ठीक बात है, सगवड़ है और धर्म करते हो, अच्छी बात है। लेकिन मेरा आपको एक सूचन है और एक सुझाव है, अभी सगवड़ में से नियम में आ जाओ। निष्ठा की बात इस भाव में नहीं करूंगा, वापस कब दूसरी बार चौमासा करेंगे तब करेंगे निष्ठा की बात। इस भाव में मैं सगवड़ में से आपको नियम में लाना चाहता हूं। सगवड़ के साथ धर्म चलता है, उसमें वैल्यू सगवड़ की होती है, धर्म की नहीं। हाँ, धर्म की नहीं होती है, सगवड़ की वैल्यू होती है। और सगवड़ के साथ चलते रहता है, सगवड़ के साथ मिलते जाते पता है। किसी को सोने के लिए पलंग मिला है और किसी को नीचे सोने का है। अभी जिसको जरूरत थी, शरीर की प्रतिकूलता थी और इसके हिसाब से पलंग आवश्यक था, उसके बिना वो नीचे सो नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, शरीर मानता नहीं था, और इसके लिए उनके पास पलंग देना वो उनके लिए जरूरियात की चीज है, वो सगवड़ नहीं, वो जरूरियात। लेकिन आराम से नीचे सो सकते थे, लेकिन इधर और 50 पलंग को देख लिया, इसलिए हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। हाँ, और वही लोग संग में जाते हैं तो आराम से नीचे सो जाते हैं। चौमासा करने के लिए आते हैं तो पलंग चाहिए, संग में जाते हैं तो नीचे। संघपति ने पलंग की व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए नीचे। संघपति उधर भी यदि पलंग की व्यवस्था कर दे तो उधर भी ऊपर। हाँ, ऊपर ऊपर उधर भी ऊपर चलता है, और ये चलते जाते हैं। इसलिए सगवड़ को प्रधानता देना, ये संगनाओं को मजबूत करने की बात है। मत दो, मत दो। हमारे वहां एक प्रकाश विजय जी महाराज को, हमारा दादा गुरुदेव प्रेमश्रीश्वर जी महाराज के वो शिष्य थे। सुनना मेरी बात, कैसी निष्ठा होती है महात्माओं के पास। मैंने खुद ने उनको वंदन किया है। मेरे गुरुदेव से भी वो दीक्षा पर्याय में पढ़े थे, मेरे गुरुदेव भी उसको वंदन करने के लिए जाते थे। अहमदाबाद में कालूपुर विस्तार में, कालूपुर विस्तार में दान सुरेश्वर जी जैन ज्ञान मंदिर, उस ज्ञान मंदिर का इमारत 7 मंजिले की। 7 मंजिले में पहले मंजिले के ऊपर जो वयोवृद्ध साधु महात्माएं थे वो सब नीचे रहते थे, उसमें प्रकाश विजय जी महाराज रहते थे।
पचखान हो नहीं सकता था, आईमिल कर नहीं सकते थे, और दोपहर को गोचरी वापरनी पड़ती थी। सुबह कुछ दवाई वगैरह लेने का होता था और दोपहर को गोचरी वापरनी पड़ती। सुनना मेरी बात, आज भी ऐसे आदर्श अपने पास में, अपने पास में। गिरने के लिए भी आपके पास एग्जाम्पल है और चढ़ने के लिए भी आपके पास एग्जाम्पल है। हाँ, एग्जाम में 90% लाने वाले कम हैं, 35 लाने वाले ज्यादा हैं। 35 को देखकर खुश होना वो अपनी स्किल नहीं है। और इधर ये महात्मा आईमिल नहीं कर सकते थे, गोचरी लेकर आते थे और सब गोचरी जो लाते, रोटी दाल सब्जी चावल जो भी लाते थे वो सब एक पात्र में एक मिक्स करते थे। रोटी दाल चावल सब्जी सब मिक्स, और सब मिक्स करने के बाद उसमें आईमिल खाते में से करियाता लाते थे और उसमें मिक्स करते थे, और वो करियाता वाला संपूर्ण इकट्ठा किया हुआ भोजन करते जाते थे और उसमें अपना एकाशन हो जाता था। आईमिल नहीं कर सकता हूं क्योंकि शरीर मना करता है, लेकिन दाल और सब्जी मन मांगता है, मन को मैं नहीं दूंगा, शरीर को देना है और मन को सजा करना है। क्या कहा सुना आपने? शरीर को देना है और मन को बराबर। कल से बोल दो, एकासना में करियाता की व्यवस्था कर दो इधर। हाँ ना, बोल दो कल से मिठाई जो है वो करियाता में डुबो के खाना। हाँ कर दो ऐसी व्यवस्था। हाँ, ये तो बहुत ऊपर की बात हो गई। हम करियाता की व्यवस्था की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो व्यवस्था मिली है और जितनी सगवड़ प्राप्त हुई है उस सगवड़ में नई डिमांड हम नहीं करेंगे, इतना तो तय करो। जो करते नहीं है वो बोलते हैं, और जो बोलते नहीं है वो करते ही रहते हैं, चलते ही रहता है। सिर्फ करियाता डालकर एकासना करने का है। खाने की रोटी घी वाली है, दाल मिर्ची वाली है, लेकिन उसमें करियाता डाल देने का और उसके साथ खाना। और ये चलते जाते हैं। शास्त्र में ऐसा कहा है, खाने वाले भी तपस्वी है यदि उसने सगवड़ नहीं दिया तो। इसलिए अपना धर्म जो चल रहा है, जिस धर्म रत्न की बात भगवान शांति सुरेश्वर जी महाराज इस ग्रंथ में बताने वाले हैं, धर्म स्वयं रत्न। और उस धर्म रत्न उसकी बात बताने के पहले मुझे धर्म के बारे में स्पष्टता करनी। धर्म क्या है? विच इज रिलीजियन? क्या धर्म है? किसको हम धर्म कहते हैं? किसको? अरे समझना जरूरी है। और यदि हमको धर्म समझ में आ गया स्पष्ट रूप से तो हम अपने आप को, खुद को ही उस धर्म की परंपरा में जोड़ सकेंगे। इसलिए फिर से एक बात तय करके आना, कर्म का नाश करने के लिए धर्म करना है
संसार का नाश के लिए धर्म। क्लियर हो जाए, कर्म का नाश स्वयंभू हो सकता है, संसार का नाश इच्छा के बिना नहीं हो सकता। हाँ, इच्छा ना हो और संसार खत्म हो जाए, नहीं होगा। कर्म का नाश इच्छा न हो तो भी हो जाएगा। हो जाएगा। किसी ने आपको जोर जुलम से नौकाशी का पचखान दिलाया तो नौकाशी का वो पचखान की ताकत है 100 साल का नरक का आयुष्य तोड़ने की। लेकिन जोर जुलम से नौकाशी का पचखान लिया और 48 मिनट तक ये नौकाशी कराई, ये नौकाशी कराई, ये नौकाशी कराई, और ऐसी उसके साथ का उसकी नफरत नई 100 नारक खड़ी कर दी। पाप करने से एक नारक मिलती है, लेकिन धर्म की निंदा करने से 10 नारक मिलती है। कान खुला है ना आपका? धर्म की निंदा या धर्मी की निंदा, दोनों। धर्म की निंदा या धर्मी की निंदा, वो करने से शास्त्र में कहा है 10 नारक मिलेगी। क्योंकि धर्मी की निंदा या धर्म की निंदा अंततो गत्वा तीर्थंकरों की विराधना में परिवर्तित होती है। मत करना, कभी नहीं करना।